मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल वेदांत जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। तो चलिए देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर वैदिक काल की विशेषता के बारे में जानते हैं। तो चलिए विशेषता के बारे में सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं चित्रित धूसर मृद भांड। यानी उत्तर वैदिक काल में जो लोग होते थे वो लोग विशेष करके मिट्टी का बना हुआ जो बर्तन होता था वो चित्रकारी किया हुआ मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, जिसको क्या कहा जाता था? चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता था। अब देखिए वहाँ क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा क्या था ऋग्वैदिक काल में कि जो जाति उस समय जो होती थी वो कर्म के आधार पर होती थी। यानी जिसका जो भी कर्म है उसी के आधार पर उसकी जाति है। लेकिन यह उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जाति जो है अब ये जन्म के आधार पर होने लगा। यानी किसी का पिता मान लीजिए बढ़ई है, अगर तो किसी का पिता अगर मान लीजिए बढ़ई है तो उसका जो पुत्र होगा वह भी क्या होगा? बढ़ई ही होगा। तो जाति जो यहाँ है ये जन्म के आधार पर होने लगी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का प्रचलन होता है। अब देखिए गोत्र क्या होता है? गोत्र का मतलब होता है कि हमारा तथा हमारा जो पूर्वज का है उसका क्या वंशज क्या होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोत्र कहते हैं। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है? गोत्र का प्रचलन होता है। अब आगे की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं लोहा तथा अश्वचलित रथ का प्रयोग। यानी उत्तर वैदिक काल में लोहा की जानकारी हो जाती है, जिससे क्या होता है? कृषि खेती में भी वृद्धि होती है। अश्वचलित रथ का प्रयोग होने लगता है, तो राजा के साम्राज्य विस्तार में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा लोहा का। अब इसके बाद आते हैं सर्वप्रिय देवता के बारे में आते हैं। तो आप लोगों ने वहाँ क्या देखा था? ऋग्वैदिक काल में क्या देखा था? जो ऋग्वैदिक काल में जो सर्वप्रिय देवता हुआ करते थे वो इंद्र हुआ करते थे, जिसके लिए 250 श्लोक का वर्णन है। वहीं उत्तर वैदिक काल की जब हम बात करेंगे तो सर्वप्रिय देवता जो थे ये प्रजापति हो गए। अब देखिए यहाँ पूषण शूद्रों के देवता हो गए। पूषण पहले ऋग्वैदिक काल में पूषण जो होते थे वो पशुओं के देवता होते थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो पूषण शूद्र के देवता कहलाए। अब चलिए राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि राजा जो होते थे वो राजा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गए। यानी राजा पद जो है ये पूर्णतः जो है आनुवंशिक हो गया। यानी अगर मान लीजिए कोई राजा है तो उसका अगर कोई पुत्र है तो वह भी राजा ही होगा। यानी राजा पद पूर्णतः क्या हो गया? ये आनुवंशिक हो गया। राजा के प्रभाव में ताकत में वृद्धि हुई। अब वो बड़े बड़े उपाधि लेने लगे, जैसे सम्राट, भोज, महाराजाधिराज, ऐसे उपाधि लेने लगे। उस समय जो राजा होते थे वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए या फिर बल प्रदर्शन करने के लिए या सामर्थ्य प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ क्या करते थे? यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार ना एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। एक राजसूय यज्ञ है। तो राजसूय यज्ञ जो है ये राज्याभिषेक के समय में ये राजसूय यज्ञ किया जाता था, जिसमें 17-18 प्रकार का नदी का जल होता था और उसमें पुरोहित जो होते थे ये राज तिलक करते थे। तो ये राजसूय यज्ञ जो होता था ये राज्याभिषेक के समय होता था। अश्वमेध यज्ञ चलिए दोस्तों अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ अश्व है। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? यह बल प्रदर्शन करना होता था। यानी साम्राज्य विस्तार करने के लिए यहाँ पे राजा क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ क्या करते थे। इसमें यज्ञ करने के बाद घोड़ा को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अब घोड़ा जहां जहां जाता था, यानी जहां तक वो जाएगा घोड़ा वहां तक की अधीनता जो है स्वीकार करनी पड़ती थी। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता था वह किस चीज के लिए होता था? साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। अब देखिए यहाँ आगे है वाजपेय यज्ञ।
वाजपेय यज्ञ में क्या होता था कि ये रथ दौड़ के लिए किया जाता था। इसमें क्या होता था कि राजा का जो रथ होता था वह आगे आगे दौड़ता था, यानी बहुत सारा रथ दौड़ता था उसमें राजा का, लेकिन रथ जो है सबसे आगे हो जाता था। यह रथ दौड़ के लिए वाजपेय यज्ञ किया जाता था। अब चलिए सामाजिक जीवन की हम लोग बात करेंगे। जब सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ क्या देखा कि ऋग्वेद में क्या था कि जाति कर्म के आधार पर था, यानी जिसका जो कर्म है उसी आधार से उसकी जाति। हमने वहाँ पिछले क्लास में ये भी बताया था कि एक जगह ऋग्वेद में क्या आया कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक तथा मेरी माता चक्की पीसती, यानी एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं, तीनों का काम अलग अलग है, इसलिए तीनों की जाति अलग अलग है। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से जाति का वर्णन होता है। 4 प्रकार की जाति यहाँ प्रभाव में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यानी अब जो यहाँ जाति होने लगा ये क्या जन्म के आधार पर होने लगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रमुख चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में अधिकांश ये चीज़ देखिए पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ देता है कई बार कि वहाँ जो है मनुष्य के 4 प्रकार के, उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के लिए 4 प्रकार का आश्रम का वर्णन किया गया है, जो कि जबालोपनिषद में इसका चारों प्रकार, मनुष्य के 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन किया गया है। ये याद रखिएगा, ये पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबालोपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन होता है। ये 4 आश्रम क्या होता था, तो ये 4 आश्रम क्या क्या होता है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। 4 आश्रम क्या क्या होता था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ऐसे याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अब ये ब्रह्मचर्य क्या होता है, देखिए ब्रह्मचर्य क्या होता है। इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग जब तक शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम लोगों को ब्रह्मचर्य जीवन में क्या करना पड़ता है, शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद क्या होती है, हम लोगों की शादी होती है, विवाह होती है, संतान उत्पत्ति करते हैं और परिवार का देखभाल करना होता है। तो ये गृहस्थाश्रम है, कई बार आपने सुना होगा गृहस्थाश्रम। इसके बाद वानप्रस्थ की बात करेंगे। तो वानप्रस्थ जो होती है, इस समय तक हम लोगों की एक आयु हो जाती है जहाँ कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, घर से थोड़ा अलग हट के जो है ना हम लोग क्या करते हैं, अध्यात्म का चिंतन करते हैं, अध्यात्म का चिंतन तथा मनन करते हैं। इसके बाद ये सबसे लास्ट जो आश्रम है ये संन्यास है। यहाँ क्या होता है, ये अंतिम आश्रम है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मनुष्य की आयु भी लगभग पूरी हो जाती है और यहाँ पे ये संन्यास आश्रम में यानी जितने भी संसारिक क्रियाकलाप हैं वहाँ से हम लोग अलग हट के प्रभु का नाम लेते हैं, ईश्वर का मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये संन्यास आश्रम है। ये 4 आश्रम उस समय उल्लेखित है, जबालोपनिषद में इनका वर्णन किया गया है। चलिए अब सामाजिक स्थिति में हम लोग थोड़ा सा स्त्रियों की स्थिति के बारे में वर्णन करेंगे कि उस समय यानी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या हुआ। तो आपने देखा था ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट आती है। यानी ऋग्वैदिक युग में जो था स्त्रियों के लिए भी उपनयन किया जाता था, यहाँ उपनयन इसके लिए बंद हो जाता है। अब देखिए यहाँ अथर्ववेद में क्या कहा गया, अथर्ववेद में कन्याओं का निंदा करता है, यानी पुत्री के जन्म का निंदा करता है। मैत्रिणी संहिता में कहा गया कन्याओं को मदिरा एवं छूत की श्रेणी में रखा गया। तो इन सब वेद से और ये सब संहिता से जो है ना कन्याओं की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, गिरावट आता है। देखिए एग्जाम में बराबर ही पूछ दिया जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में। यहाँ देखिए गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ, उस समय जो गृहस्थ होते थे उसके लिए 5 यज्ञ अनिवार्य था। ये 5 यज्ञ में क्या क्या आते हैं, तो ये ब्रह्म यज्ञ आ जाते हैं, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ तथा भूत यज्ञ। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है निम्नलिखित में से 5 यज्ञ में क्या शामिल नहीं है, तो इसको अच्छा से आप याद कर लीजिएगा, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। अब चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं ब्रह्म यज्ञ क्या होता है। ब्रह्म यज्ञ में क्या होता है, तो हम लोगों को जो ऋषि महर्षि हैं या गुरु हैं उसके लिए क्या सम्मान व्यक्त करना पड़ता है, उसका आभार व्यक्त करना पड़ता है, क्योंकि
जो गुरु होते हैं, ऋषि महर्षि होते हैं, वो हमारे जीवन में क्या करते हैं? अंधकार को खत्म करके जीवन में प्रकाश देते हैं। तो उसके प्रति हमारे लिए एक श्रद्धा होनी चाहिए। तो ब्रह्म यज्ञ में क्या है? ऋषियों के प्रति, गुरु के प्रति आभार व्यक्त करना। अब देखिए देव यज्ञ, देव यज्ञ में क्या है? देवताओं के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। पितृयज्ञ, अब देखिए पितृयज्ञ में क्या है कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो खत्म हो गए, जो मर गए, उसके लिए जो है हम लोग को आभार व्यक्त करना चाहिए। उसके लिए जैसे बहुत सारे कर्मकांड है, उसके लिए हम लोग करते हैं। तो पितृयज्ञ, पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना। अतिथि यज्ञ, देखिए अतिथि यज्ञ में क्या है कि अभी भी हमारे देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है। कहने का मतलब क्या? जो अतिथि होते हैं ना, वो देवता के समान होते हैं, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। चलिए भूत यज्ञ की बात करते हैं। देखिए भूत मतलब ये समझ नहीं लीजिएगा, भूत पिशाच नहीं समझ लीजिएगा। भूत यज्ञ में क्या है कि जितने भी संसार में कीड़े मकोड़े, जो भी चिड़िया चुनमुन है, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। यानी उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे चिड़िया है, चिड़िया के लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ अनाज छींट देना चाहिए छत पे। तो यानी जितने भी संसार में जो भी छोटे मोटे पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। अब देखिए हमेशा ना यहाँ से हमारा क्वेश्चन रहता है कि छंदों, यहाँ से जैसे दिया जाता है ये उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये रहता है। तो छंदोग्य उपनिषद में किस चीज़ का वर्णन है? 3 आश्रम का वर्णन है। यानी छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का वर्णन किया गया है। तो ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन किया। मैंने यहाँ दिया है कि 4 मनुष्य के चारों आश्रम का वर्णन किस में दिया गया है? ज्वालोपनिषद में दिया गया है। बृहदारण्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। याज्ञवल्क्य महर्षि थे और गार्गी एक विदुषी थी। इन दोनों के बीच में किसी विषय पर जो है संवाद होता है। इसमें क्या आता है कि जब ये याज्ञवल्क्य हारने लगते हैं तो उन्होंने गार्गी को क्या कहा? ज़्यादा मत बोलो नहीं तो कपाड़ फोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे। तो बृहदारण्य उपनिषद में क्या है? याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है। ईशोपनिषद, इसमें गीता से पहले ही जो है ये निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है। यानी हम लोग जो कर्म करते हैं ना, कर्म करते ही नहीं है, पहले फल की इच्छा करने लगते हैं। तो इंसान को पहले कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। फल देने वाले कौन होते हैं? ईश्वर होते हैं। तो ईशोपनिषद में निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है। देखिए कठोपनिषद, कठोपनिषद में नचिकेता तथा यम का संवाद का वर्णन है। ये नचिकेता जो है एक बच्चा रहता है, वो अपने पिता से ना दुखी रहता है। पिता के जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे वो दुखी रहता है। तो ये बच्चा चला जाता है, यमलोक चला जाता है और यम से ये संवाद करता है। तो कठोपनिषद में क्या है? नचिकेता और यम का संवाद है। मुंडकोपनिषद, कई बार एग्जाम में यहाँ पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में ही 6 प्रकार के दर्शन का रचना होता है। तो उनमें से कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो हम लोग इसको आज याद करने का कोशिश करेंगे। तो प्रमुख दर्शन 6 दर्शन हैं यहाँ और इसके रचयिता हैं। चलिए हम लोग इसको याद करते हैं। न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम। यानी न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम। और सांख्य दर्शन के कपिल। तो ये दोनों को हम लोग साथ में याद रखेंगे। न्याय गौतम, सांख्य कपिल। मेरे साथ बोलिए, न्याय गौतम सांख्य कपिल। तो न्याय गौतम और सांख्य कपिल। अभी योग दर्शन की बात करेंगे तो योग दर्शन की रचयिता कौन है? पतंजलि। ये आराम से योग दर्शन याद होगा। अब देखिए हम लोग पतंजलि, बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट आता है ये पतंजलि का ही आता है। तो पतंजलि योग से संबंधित थे। तो योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि है। अब यहाँ देखिए हम लोग एग्जाम में ना यहाँ जो है ये मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन में हमेशा फंस जाते हैं। तो इसे हम याद करने का आज कोशिश करें। मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन थे? तो ये जैमिनी थे। मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन थे? जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा, देखिए उत्तर मीमांसा का मतलब क्या होता है? बाद का। यानी मीमांसा दर्शन के बाद का
जो दर्शन है उत्तर मीमांसा दर्शन, इसकी रचना किसने किया? बदरायन ने किया। यानी बाद, उत्तर मतलब क्या होता है? बाद का। ये उत्तर मीमांसा का रचना किसने किया? बदरायन ने किया। वैशेषिक दर्शन का रचना किसने किया? कनाद ने किया। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से इसे हम लोग रिवाइज करते हैं जल्दी से। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? ऋग्वैदिक काल से थोड़ा सा यहाँ से क्या थोड़ा सा परिवर्तन होता है। उत्तर वैदिक काल में इसकी कुछ अलग विशेषता थी। जैसे देखिए, यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित में आई, यानी मिट्टी का बर्तन बना हुआ होता था, उसमें चित्र किया हुआ था। अब यहाँ देखिए, जाति जन्म के आधार पर होने लगी। पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था? जाति कर्म के आधार पर था। यहाँ पे क्या हो गया? जाति जन्म के आधार पर हो गया। यहाँ पे गोत्र का देखिए प्रचलन आता है। गोत्र यानी हमारे वंशज, हमारे जो पूर्वज हैं उसका क्या इनके वंशज कौन थे? वंशज को ही क्या कहा जाता है? गोत्र कहा जाता है। और ये भी हमारे प्रचलन में, हमारे समाज में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कि एक ही गोत्र में शादी विवाह नहीं होती है। चलिए, उस समय लोहा का खोज कर लिया गया था। इसके कारण से क्या हो गई? कृषि करने में बहुत आसानी हो गई, खेती करने में आसानी हो गई, और साम्राज्य विस्तार करने में भी, राजा को साम्राज्य विस्तार करने में भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि अश्वचलित रथ का प्रयोग होने लगा। उस समय जो सर्वप्रिय देवता थे ये प्रजापति हो गए। वहीं लिंक करके थोड़ा सा इसमें यहाँ पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में सर्वप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। इसके लिए 250 श्लोक का वर्णन किया गया। वहीं पे उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता प्रजापति हो गए। अब देखिए यहाँ पूषण उस समय जो ऋग्वैदिक काल में पूषण जो थे ये पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूषण जो थे ये शूद्रों के देवता हो गए। राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो राजा पद पूर्णतः जो अनुवांशिक हो गया। राजा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, बहुत बड़े बड़े उपाधि धारण करने लगे। और राजा जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, बल दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए ये 3 प्रकार का यज्ञ क्या करते थे? राजसूय यज्ञ, ये राज्याभिषेक के समय किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य के विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ दिया जाता था, घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। वाजपेय यज्ञ, देखिए वाजपेय यज्ञ में क्या होता था? रथ दौड़ होता, जिसमें राजा का रथ आगे आगे रहता था। अब सामाजिक जीवन की बात करेंगे। सामाजिक जीवन की जब बात करेंगे तो उस समय मनुष्य के 4 आश्रम का वर्णन किया गया। चारों आश्रमों का वर्णन किसमें किया गया? जबालोपनिषद में किया गया। बहुत ज़्यादा पूछता है, ये हमेशा याद रखिएगा। मनुष्य के 4 आश्रम का वर्णन कहाँ किया गया है? जबालोपनिषद में। 3 आश्रम का वर्णन कहाँ किया गया है? छंदोगोपनिषद में। 4 प्रकार का आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। सभी का अलग अलग मापदंड था। अब देखिए, स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन, यहाँ गिरावट आ जाती है। जहाँ स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छी थी वहाँ, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। पहले स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार होना यहाँ बंद हो जाता है। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ में जो है उनके बारे में थोड़ा सा लिखा गया। अब देखिए, अथर्ववेद में क्या कहा गया? कन्याओं का निंदा करता। मैत्रेयी संहिता में क्या गया? कन्याओं को मदिरा एवं छूत की श्रेणी में रखा जाता है। गृहस्थों के लिए देखिए, यहाँ गृहस्थों के लिए 5 महायज्ञ अनिवार्य था। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। अगले बार दरोगा के पीटी में यहाँ से ये क्वेश्चन था, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। ब्रह्म यज्ञ में क्या है कि हमें जो पढ़ाते हैं, याचिक ज्ञान देते हैं, जो ऋषि महर्षि है या गुरु है, उसके प्रति हमें आभार व्यक्त रहना चाहिए। देव यज्ञ में क्या है? देवताओं के प्रति आभार व्यक्त रहना चाहिए। पितृयज्ञ में क्या है? जो हमारे पूर्वज हैं उसके प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। अतिथि यज्ञ यानी जो भी अतिथि आते हैं उसका हमें उचित सम्मान करना चाहिए। भूत यज्ञ में क्या है? जितने भी पशु पक्षी हैं उसके लिए भी हमें थोड़ा सा उसके प्रति भी करुणा प्रेम होना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर चिड़िया है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अगर छत पे है तो थोड़ा सा अनाज छिड़क देना चाहिए, तो इससे क्या होता है? यहाँ से भी हमें आशीर्वाद मिलता है। अब देखिए, यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमेशा ये क्वेश्चन
एग्जाम में रहता है। छंदोग्य उपनिषद, इसको एक साथ ये दोनों को याद रखेंगे, छंदोग्य उपनिषद, ज्वालोपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में क्या है, 3 आश्रम का वर्णन किया गया, ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया। एक साथ याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए बृहदारण्य उपनिषद में क्या है, यज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी के बीच में संवाद होता है। बृहदारण्य उपनिषद, देखिए बृहद मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा जो है इन दोनों में संवाद होता है। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद। नचिकेता एक बच्चा था जो कि अपने पिता से दुखी रहते थे, उनका जो बोलने का जो तरीका था वो बहुत कठोरता से बोलते थे, तो नचिकेता दुखी रहता था। तो ये चले जाते यम के पास और यहाँ यम से इनका संवाद होता है, नचिकेता का संवाद होता है। कठोपनिषद में नचिकेता यम का संवाद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया। उस समय प्रमुख उत्तर वैदिक काल में कुछ प्रमुख दर्शन हुए जिसकी यहाँ पे हमने रचयिता लिखा है। तो देखिए न्याय, गौतम, सांख्य, कपिल, ऐसे याद करेंगे, न्याय, गौतम, सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, सांख्य, कपिल। अब योग तो याद ही हो जाएगा, योग दर्शन पतंजलि। मीमांसा दर्शन यहाँ से पूछ दिया जाता है, मीमांसा दर्शन जैमिनी, याद रखिएगा, मीमांसा दर्शन जैमिनी। अब बाद का जो मीमांसा होता है यानी उत्तर मीमांसा, उसी को क्या कहा जाता है, उत्तर मीमांसा। बाद का मीमांसा ऐसे याद कीजिएगा, बाद का मीमांसा यानी उत्तर मीमांसा, बदरायन, बाद का मीमांसा बदरायन, बाद का मीमांसा बदरायन, ऐसे याद कीजिएगा। वैशेषिक दर्शन का, तो वैशेषिक दर्शन का जो है ये इसका रचना किसने किया, कनाद या उलूक ने किया। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में आप लोगों ने उत्तर वैदिक काल के बारे में अच्छे से जानकारी लिया। तो आज का क्लास दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।